डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तिलक, मेंबर मेरे घर में? आइए आइए। तिलक, नमस्ते मेंबर जी। मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। क्या हुआ? वो जो हरेन पागल है ना, हरेन? क्या क्या उसने? वो मुझसे मिलने आया था। क्यों? तो जमीन बिकने के लिए। जमीन बिकने? कौन सा जमीन? वो जो नामघोर के पास थोड़ा सा जमीन है, उसी जमीन को बिकने के लिए मेरा पास आया था। मेंबर जी, वो जमीन तो 2 महीने पहले ही वो मेरे पास बिक चुका है। अब दोबारा वो जमीन आपके पास बेचना चाहते हैं? क्या तुम सच कर रहे हो? मेंबर जी, आपसे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? 1-2 दिन में ही मैं उस जमीन पर खेती करने वाला हूँ। ये हरेन बिल्कुल पागल हो चुका है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये हरेन का पागलपन दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। उसे पागलपन का मजा चखाना ही होगा। एक काम करते हैं, गाँव वालों से ये सारी बातें बता देते हैं और गाँव वालों के जरिए उसे मजा सिखाते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तब गाँव वाले हमें बुरा नहीं मानेंगे। अगर हम उसे खुद सजा देंगे तो गाँव वाले हमें बुरा मान सकते हैं। बात तो सही है। तो हमें जल्दी जाना चाहिए, गाँव वाले को सारी बातें बता देते हैं। हाँ, चलिए। चलो। कहिए। बोलो। अरे मेंबर जी, आप लोग? हमें तुम लोगों से कुछ बात करनी है। जी कहिए। तुम लोग भी आओ। हरेन को जानते हो ना? हरेन का जो नामघोर के पास जमीन था, वो पहले ही तिलक को बेच दिया था। फिर वो मेरे पास आया जमीन को बेचने के लिए। वो 2 महीने पहले ही जमीन मेरे पास बिक चुका है और अब वो मेंबर जी के पास बेच रहे हैं। ये कोई बात हुई क्या? इसलिए हम लोग आया तुम लोगों को बताने के लिए। वो क्या कर रहा है सबको मालूम होना चाहिए। तुम लोग समझ गए ना? हाँ, हम समझ गए। उसे सजा जरूर मिलेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तुम लोग देर मत करो, काल तक उसे पकड़ लो। आप लोग बेफिक्र रहिए, हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे और इसका न्याय करेंगे। जैसे भी हो, मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। अगर हम उसे सजा नहीं देंगे तो फिर वो दूसरे को धोखा देंगे। ये अच्छी बात नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेंबर जी। आज तो हम काम कर रहे हैं, काल हम उसे जरूर पकड़ लेंगे और आप लोगों को सौंप देंगे। अरे हमें सौंपने से क्या होगा? न्याय तो तुम लोगों को ही करना होगा ना। हमारी तरफ से जो होगा सजा हम जरूर देंगे। आप लोग तो गांव का मुखिया है, बाकी जो करना है आप लोग कर लीजिएगा। हाँ मेंबर जी, रुपया तो आप लोगों से ही लिया है ना। तो फिर कल तुम लोग मत भूलना, ठीक है? ठीक। हाँ हाँ ठीक है, अब चलते हैं। हाँ, चलिए। जी चलो। चलिए। महिमा, हाँ जी, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो। जरा रुकिए, अंकु की आने का वक्त हो चुकी है, साथ में खाएंगे, ठीक है? लीजिए, वो भी आ गई। आ गई बेटा? अच्छा। सुनो बेटी, जल्दी से जाकर कपड़े बदल के हाथ मुंह धो लो। जी पिताजी। और सुनो, स्कूल में कोई डांटा तो नहीं ना? नहीं।
सब ठीक है ना? हाँ। ओहो, अभी आप लोग बातें ही करते रहेंगे या चलेंगे भी? हाँ ठीक है, चलो, ठीक है। आप चलो, गेट खाना बंद बना लो। करके आइए। ओए, पकड़ के रखो इसे, छोड़ना नहीं। इसका पागलपन आज दूर करना ही होगा। बांध के रख इसे। हाँ, बांध कर रख। अरे शराब पीकर एक्टिंग करता है, एक ही जमीन दो आदमी के पास बेचता है। पकड़ के रख। मुझे तो पता ही नहीं था। मुझसे इसने 8,000 रुपये लिए हैं। बाप का जमीन पूरा का पूरा बेच दिया, नालायक कहीं का। क्या नहीं था बाप के पास, चारों तरफ जमीन जायदाद था। शर्म नहीं आता? बाप का जमीन बेचकर शराब पीता है। हाँ? खेत में काम नहीं कर सकता। मरोगे, तुम लोग सब मरोगे। खेत के नाम पर तुम लोग सब मरोगे। Your life will be spoiled. खून पसीना बहाकर तुम लोग खेती करोगे, हाँ? फसल देखकर तुम लोग खुशी से पागल हो जाओगे। और शहर के लोग आकर कम दाम में ये फसल खरीद कर ले जाएंगे। अगर पसंद ना आए तो तुम्हारे मुंह पे मार के चले जाएंगे। किसी किसान के घर में कोई भी बर्नाली नहीं आएगी। कोई भी बर्नाली यहाँ गान सुनने नहीं आएगी। नहीं आएगी कोई बर्नाली। ए पागल, तू जिस तरह मरना चाहता है मर, लेकिन एक ही जमीन दो आदमी के पास क्यों बेचता है? हाँ? अब ये पागलपन छोड़। मुझे मेरा रुपया चाहिए, तुम्हारा जमीन नहीं चाहिए। रुपया कहाँ से देगा? हाँ? शायद शराब पीकर उड़ा दिया। इसका मतलब मुझे मेरा रुपया नहीं मिलेगा। हाँ? ए, रुपया निकल, निकल रुपया। सामने उधर दूंगा। नंबर रुपया निकल। क्या हुआ? उसे क्यों पकड़ के रखा है? क्या बात है? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखिए रविंद्र भैया, इस पागल ने मुझसे उस जमीन के लिए 21,000 रुपए लिया है। अब पता चला है मेंबर जी से भी 8,000 रुपए लिया है। अब इसका क्या करें हम, आप ही बताइए। आज इसे नहीं छोड़ेंगे। तिलक, जमीन तू ही लेना। मुझे मेरा रुपया चाहिए। आज इसे नहीं छोड़ेंगे। रुपया निकल, निकल रुपया। मेंबर, तू रुक जा। हरेन, तू पढ़ लिख कर ऐसा काम क्यों करता है? पहले ही आधा जमीन बेचकर शराब में उड़ा दिया। अरे अपने जमीन पे तू खेती बाड़ी क्यों नहीं करता? मरोगे, खेत के नाम पर तुम लोग सब मरोगे। हाँ मान लिया, हम सब मरेंगे। तू अकेला ही जिंदा रहे। और मेरा 8,000 रुपया निकल, नहीं तो आज तू नहीं बचेगा। निकालो रुपया, निकालो। हरेन, क्या क्या रुपया का? रुपया तेरे पास है कि नहीं? बोल ना, बता। पैसा, पैसा है? नहीं है। अरे क्या है, क्या नहीं? अरे पैसा कहाँ है? पैसा, पैसा, हाँ, मेधी के पास। मेधी के पास? इसका मतलब तूने जमीन बेचकर शराब की पैसा चुकाया? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे रुपया आज ही चाहिए, नहीं तो आज तेरा अरे, मुंह तोड़ रुको, दूंगा। रुको, रुको, रुको। गुस्से को काबू करो। देखो, बेचारे का कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर ये रुपया नहीं लौटा पाया ना, मैं लौटाऊंगा। मैं जुबान देता हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ, ये मेरा वादा रहा। हरेन, चल मेरे साथ, चल। ना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे चल ना, चल 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 चल। घर चल, नहा धोकर कुछ खा लेना। चल मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। देख, इस तरह अपने आप को बर्बाद मत कर।
चल चल चल। ले तो जाएगा ही। एक समय था, इस हरेम के पिताजी ने रविन के पिताजी की बहुत मदद की थी। चाचा जी 4 चिड़िया को समझाने के लिए एस लगाकर बच हुआ, पर 4-5 मछलियों को समझाने के लिए एस ना लगाकर फिश क्यों हुआ? देखो, प्लूरल हर जगह एक ही नहीं होता। सुनो, अगर एक ही प्रजाति की मछली हजारों क्यों ना हो, उसे फिश ही कहलाएंगे। मगर अलग अलग प्रजाति की मछली 2 ही क्यों ना हो, उसे फिशेस कहेंगे। फिश के पीछे ES लगाकर। ओह, क्यों ES चाहिए? एस लगाने से तो हो जाता है। नहीं होता है, क्योंकि हर काम का अपना अपना रूल होता है, समझे? चलो कुछ पढ़ो। काम रूल के बिना भी किया जा सकता है। हालत देखकर उसे निपटाया जा सकता है। ये क्या निपटाएगा? वो देवदास बन के मोहनपुर का नाम रोशन करेगा। एक लड़की के लिए अपना जीवन बर्बाद कर चुका है। ये सब करने के लिए तुझे ताऊजी ने शहर भेजा था। हाँ, ताऊजी तो इसके ऊपर बहुत ही उम्मीदें रखे थे। हरेन, ले चाय पी ले। अच्छा, हरेन भी तो हमारे अंकों को पढ़ा सकते हैं। रातुल तो स्कूल के साथ साथ नाटक में भी लगा रहता है। कभी कभी खेत में भी जाता है, वक्त ही नहीं मिलता उसे। भाभी, मैं चलता हूँ। हरेन, भाभी की बात ठीक से याद रखना। घर में अकेले अकेले बैठे वो सब पीने के बजाय हमारे यहाँ आकर अंकों के साथ रहना। और सुन, आज से घर में खाना मत बनाना, यहाँ आकर खा लेना, समझ गया ना? मैं सोचूंगा। अरे, हाँ? इसमें सोचने वाली बात क्या है? हाँ। हम तो पराए नहीं है ना। कौन अपना कौन पराया, सोचा जाए तो सब भी अपना है, और ना सोचा जाए तो सब पराया है। चलता हूँ। चाचा जी आना जरूर है, आज से मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगी। और सुन, मुझसे 8,000 रुपए लेकर मेंबर को लौटा देना। और वो तिलक से 21,000 रुपए लिया है ना, उसके बदले में तुम्हारा जमीन आधी पे दिया वैसा लिखवा लेना, ठीक है ना? वो रुपया मैं ही लौटा दूंगा बाद में, उसे बोल देना। कौन अपना कौन पराया, ये किसको मालूम है? सोचा जाए तो सब अपना है, ना सोचा जाए तो सब पराया है। चलता हूँ। बेचारा, क्या से क्या हो गया? इसमें बेचारा कहाँ से आ गया? ताऊजी ने उसी जमीन में खेत करके साल भर का गुजारा किया था। हमारे पिताजी को भी बहुत मदद किया करते थे। उसी खेत के पैसों से उसको शहर में MA पास करवाया। खुद तो नौकरी ढूंढ नहीं पाया और खेत का काम भी नहीं सीखा। उसी दुख में ताईजी और ताऊजी दोनों छल बसे। उसी बर्नाली ने उसे बर्बाद कर दिया। भाभी, मुझे खाना दो, स्कूल जाना है और शाम को मेरा रिहर्सल भी है। चाचा जी मैं भी रिहर्सल में जाऊंगी। Come on, pick up the phone. तुम फोन रिसीव नहीं कर सकते क्या? अरे बाबा, बाइक चला रहा था और मैं तो तुम्हें मिलने ही आ रहा था, तो फोन रिसीव करके क्या फायदा? हाँ, और मुझे तो कुछ काम ही नहीं है ना। तुम स्कूल से आओगे और मैं कॉलेज गर्ल की तरह तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, है ना? मैं चलती हूँ। अरे रुको, तूफान मेल की तरह कहाँ जा रही हो? अच्छा, अच्छी तरह से बात करना। किसे किसे तुम तूफान मेल कह रहे हो? हाँ, अरे सॉरी, किसान का बेटा हूँ ना, इसीलिए आ जाती है जुबान पर। तुम अब कहाँ जा रही? मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल के गोल्डन जुबली के बारे में आज शाम को एक मीटिंग है और हेड सर ने एक रिपोर्ट लिखने के लिए मुझे आज बुलाया है और वहाँ जाने के लिए मैंने तुम्हें 3:45 बजे बुलाया था। अभी तो 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। स्कूल छुट्टी तो 3 बजे ही हुआ है। इतनी देर तुम कहाँ क्या कर रहे थे? क्लास 9 की 2 स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हुआ था और इसलिए थोड़ा देर हो गया। खिड़की की ग्लास भी तोड़ दी। स्टूडेंट ने ग्लास तोड़ा और नई टीचर ने मन तोड़ा, है ना? तुम भी ना, इस पदुमी को छोड़ के रात को ये रातुल सपने ही नहीं देखते। चलो, अभी मेरा रिहर्सल है। किसकी रिहर्सल? तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो यही सबूत है। ठीक है, ज्यादा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कल पब्लिश्ड हुआ आर्टिकल बहुत अच्छा लगा।
उस अंधे आदमी को तुम इतने अच्छे तरह से निकाला, सचमुच बहुत अच्छा लिखा तुमने। और एक काम करना, रवीन भैया जैविक खेती करते हैं जो स्वास्थ्य सम्मत है, मौका मिलने से उनके बारे में भी कुछ लिखना। तुम भी क्या कहते हो? भाभी भाई ससुर के बारे में पेपर में लिखूंगी? काम नहीं है और मेरा। हाँ ठीक है, चलो चलो। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तिलक। मेंबर जी, हाँ, आज वो जिला से कृषि विभाग के कोई अफसर आने वाले है ना? आने वाला नहीं, शायद पहुंच गया। अच्छा। गांव के लोग भी गए हैं। मैंने स्कूल हॉल के सामने ही बैठने का इंतजाम किया है। चाय पानी का कुछ हाँ, बंदोबस्त? सब कुछ कर दिया। सब कुछ कर तुम दिया? भी चलो। अच्छा ठीक है, आप वो स्कूल तक जाइए, मैं वो रवीन भैया को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। ठीक है। ज्यादा रासायनिक दवा इस्तेमाल करने से जमीन पर उर्वरता आ सकती है। पिताजी, उर्वरता क्या है? उर्वरता जमीन की फसल क्षमता कम हो जाना, समझी? लीजिए, मैं हमेशा आपसे कहती रहती हूँ, जमीन पर रासायनिक सार ना देने से फसल की उत्पादन नहीं बढ़ती। बच्चों के किताबों में भी ये सब लिखा हुआ है, लेकिन आप तो मानते ही नहीं। उस्तादी मत दिखा, बकबक मत कर। मैं कुछ कहूँ तो बकबक हुआ। अब तो उस जमाने में ही है। रासायनिक सार दिया हुआ खाने से लोग बीमार पड़ते हैं क्या? हाँ माँ, उस दिन सर ने कहा था ऐसा खाने से बीमार होता है। पूरे दुनिया के लोग क्या वैसा खाना नहीं खाते हैं? जैविक सार से फसल कितना बड़ा बड़ा होता है, इतना छोटा छोटा सा, और रासायनिक सार से इतना बड़ा बड़ा सा, हाथ से पकड़ा ही नहीं जाते। खेत खेत करके मर जाओगे तुम लोग। खेत करके कोई जिंदा नहीं रह सकते हैं, सब मर जाओगे। मरूंगा तो मरूंगा। सुबह सुबह फिर से पीकर आ गया ना? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। एक घूंट पीते ही अंकु की याद आ गई। उसने आज आने के लिए कहा था। स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट है ना? हाँ। पीते वक्त याद आ गया तो चला आया। इसका मतलब रात का नशा अभी तक उतरा नहीं। हरेन चाचा रासायनिक सार को लेकर माँ और पिताजी झगड़ा कर रहा है। तुम भी ना अंकु, हमने कब झगड़ा किया? मैं तो ज्यादा फायदे के लिए रासायनिक सार प्रयोग करने के लिए बोल रही हूँ, नहीं तो मेहनत का मजदूरी ही नहीं मिलती। जानबूझकर जहर तो पिया नहीं जाता। खेत करके लोग जिंदा नहीं रह सकते। अरे इस छोटी सी बात को आप लोग क्यों नहीं समझते? इसलिए मैं तो खेती ही नहीं करता। हाँ, खेती करके रोजगार करना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे खेती करना मैं भी छोड़ दूंगा। सिर्फ अपने लिए जितना जरूरत है उतना ही करूंगा। रवीन भैया, हाँ? अच्छा आप घर में ही है? हाँ। कृषि विभाग से कोई अफसर आए हैं, अच्छा, हमारे स्कूल के सामने ही बैठे हुए हैं, आपको बुलाने आया हूँ। चलिए उनसे मिलते हैं। रुको, मैं चलता हूँ। कमीज किधर है मेरा? ये लीजिए। चलो 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 चलो, आइए। हरेन चाचा, ये समझा दो ना। क्या है ये? हमारे कृषि कर्म। कृषि कृषि हट, दूसरा निकालो। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने अपने खेतों में रासायनिक सार का प्रयोग नहीं किया। लेकिन खेत से जो हमें मिलते हैं उससे खाने के लिए ही नहीं जुड़ती, और सरकार से भी कुछ भी मदद नहीं मिलते। लेकिन सर। हाँ, एक मिनट। हाँ बोलिए। मैं रुपयों के अभाव से ये काम नहीं करता। ये रासायनिक सार, कीटनाशक औषधियाँ, ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करता। रवीन भैया, आपकी बात अलग है। आपको खेत से रुपया नहीं मिलने से भी कोई बात नहीं, रातुल की नौकरी की तनख्वाह मिलती है ना, इसलिए आपकी खेत की उत्पादन नहीं होने से भी कोई बात नहीं। देख, मैं रातुल की तनख्वाह की इंतजार नहीं करता। वो दिन अब तक आया नहीं। परदादा के जमाने से हमारे जमीन पर रासायनिक सार यूज नहीं हुआ और हम करेंगे नहीं, बस।
मुझे आप लोगों की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं जो कहने आया था वो तो आप लोगों ने ही कह दिया। सर, आपका बात समझा नहीं। देखिए, आप लोगों के बीच रबीन ने बहुत ऊंचा काम किया है। इन्होंने अपने खेत में रासायनिक सार का प्रयोग ना करके जैविक सार का प्रयोग किया है, और आप लोग भी वैसा ही करें। सर, अगर हम लोग रासायनिक सार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें फायदा कहाँ से होगा? ऐसे खेत से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला सर। देखिए, मैं आप लोगों के भावनाओं का कदर करता हूँ। पहले तो हमें ऐसा लगता है कि थलुआ प्रजाति के वर्णशंकर प्रजाति की खेती करने के बाद रासायनिक सार के प्रयोग करने से हमें ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रजाति के बीज आप अगर अगले साल तक रख दे तो कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं। हाँ, ये भी सही है। हाँ, और अगर और एक साल तक रखा जाए तब तो कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, पिछले साल तो मुझे धान ही नहीं मिला। हाँ सर, इस बार तो खीरा के बीज से मुझे कुछ भी नहीं मिला। सर, पिछले साल तो खीरा की खेती बहुत अच्छा हुआ था। खीरा ऐसा हुआ था सर। यही तो असली बात है। वर्णशंकर जात के बीज को व्यापारी लोग अपने मुनाफा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण उस फसल से असली बीज नहीं निकलते। इसलिए आप लोगों को हर साल बीज खरीदना पड़ता है। इतना धोखा? अगर वो मिल जाए तो चोर की तरह काट डालूंगा। काटने को कहाँ मिलेगा? और रासायनिक सार से आपको कोई फायदा भी नहीं है। पहले साल आप जितना इस्तेमाल करेंगे, दूसरे साल उससे ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि पहले साल आप लोगों को 1 किलो, दूसरे साल आप लोगों को 2 किलो और तीसरे साल 3 किलो की भी जरूरत पड़ जाएगी। यानी कि हर तरफ से आपका खर्चा बढ़ता ही जाएगा। हाँ, ये भी सही है। लेकिन थलुआ प्रजाति के खेत में इसका उल्टा है। आप लोग पसंद खार, गोबर खार जो खेत में प्रयोग करके आप लोग पैसा भी बचत कर सकते हैं और बीज भी संरक्षण कर सकते हैं। यानी कि फायदा ही फायदा है। लेकिन उत्पादन जो कम होता है। हाँ, देखने में उत्पादन कम है, लेकिन सोचिए, रासायनिक दवा प्रयोग किया हुआ खेत ज्यादा से ज्यादा आप लोग 1 दिन तक रख सकते हैं। सर, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। बैंगन और टमाटर तो 1 ही दिन में नष्ट हो जाती है सर। अब तो मालूम हुआ ना आप लोगों को, रासायनिक सार प्रयोग करने से उत्पादन ज्यादा होगा, लेकिन कम दिनों में ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन थलुआ जात को ज्यादा दिन तक रखा जा सकता है। अब आप लोग ही सोचिए, फायदा किसमें ज्यादा है? हाँ, ये तो 100% सही है। आज मालूम पड़ा ना, इतना दिन तो मुझ पर ही मजाक उड़ा रहा था। देखिए दास बाबू, आप एक समझदार किसान हैं। आप एक काम कीजिएगा, इन लोगों को लेकर मेरे ऑफिस आ जाइएगा। जैविक सार घर में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको मैं पूरी तरह ट्रेनिंग दे दूंगा। हाँ, तो अब मैं चलता हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगा। जी, धन्यवाद। फिर आइएगा सर, आप लोग आने से हमारे हिम्मत बढ़ते हैं। आऊंगा, ये तो हमारा काम है। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिएगा, रेडियो दूरदर्शन में कृषि विषय पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। आप लोग देखिएगा, ये किसी विषय पर आप लोग जानकर बहुत लाभ उठा सकते हैं। और हाँ, अखबार में भी बहुत सारे कृषि के बारे में खबरें आती है, जरा खबर रखिएगा। ठीक है सर। अच्छा, तो फिर मैं आज के लिए चलता हूँ। ठीक है? ए पगली, किसान अगर खेती नहीं करेंगे तो भात दाल सब्जी रसोई घर में कहाँ से आएगी? इसका मतलब किसान नहीं रहेगा तो डॉक्टर को भी खाना नहीं मिलेगा। हाँ, डॉक्टर को भी खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम्हारा भैया क्या करता है? वो भी एक आदर्शवान किसान है। अगर कोई पूछे परिवार कैसा है तो हम किसान का परिवार कह सकते हैं। ये शादी कभी नहीं होगी। ये शहर के लोग गिरगिट जैसे होते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं।